रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इसकी भी। ठीक है, अब आपको जो एक टेबल फैन होता है ना वो बनाना है आपको। वो कैसे बनाओगे? हमने एक स्प्लाइन ली, ऐसे क्लिक किया इधर और फिर यहाँ पे लेफ्ट व्यू में फ्रंट से ही कुछ ऐसे दिख रहा है और पर्सपेक्टिव में ऐसे कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला कॉर्नर है इसको हम फिल कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको अगर ये वर्टेक्स बहुत ज़्यादा बाहर है तो इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ से इसको फिलेट कर लिया, थोड़ा सा ऊपर करके फिलेट। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे एनेबल इन रेंडर और एनेबल इन व्यू पोर्ट। मुझे लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को ज़्यादा समझ आ रहा है। क्लास में आप लोग बड़े ज़्यादा डाउट्स पूछते थे और ऑनलाइन तो आपने रेंडर फटाफट शेयर भी कर दिए शाम तक। ऐसा है क्या? मुझे लग रहा था ऑनलाइन क्लासेस लगाने में दिक्कत आएगी, बट अच्छा, अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को भी, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब क्या करना है, हमने इसको रोटेट करना है। जैसे हमें वो उसका जो एक जाली सी होती है ना फैन की बाहर वाली, वो रोटेट करना है। बट अभी रोटेट कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है ये? इसका गिज्मो चेंज करना पड़ेगा हमें। गिज्मो पता है ना आपको, एंकर पॉइंट। ठीक है, तो अभी ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, तो सेंटर से ना रोटेट हो, यहाँ से रोटेट हो। तो इसके लिए हमें इसका गिज्मो चेंज करना पड़ेगा, पिवट पॉइंट। तो उसको चेंज करते हैं, अभी हैंग हो गया है मेरे लैपटॉप में। इसमें डेटा बहुत ज़्यादा हो गया कॉलेज के डिज़ाइनिंग वर्क का ना। ये बंद हो जाएगा मैक्स, मुझे लग रहा है। आपको तो नहीं इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है? आपके लैपटॉप में फाइल तो नहीं करप्ट हुई ना अभी एकदम से चलते चलते मैक्स बंद हो गया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ अभी। हम्म, बंद हो गया मैक्स, अभी मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक मैक्स स्टार्ट हो रहा है, आपके कुछ क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछ लो, अगर कोई डाउट है आपको। इसको अभी लगेंगे 2 मिनट स्टार्ट होने में। जो मैक्स है ये भी ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है, और इसकी जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो होती है डॉट मैक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डॉट मैक्स। यस सर। और इसकी फाइल अगर आपको माया में, आपसे कोई पूछता है कि क्या मैक्स की फाइल माया में ओपन हो जाती है, तो हाँ हो जाती है। बट इसको हमें ओबीजे सेव करना पड़ेगा। यहाँ से आपको हमें ओबीजे में सेव करनी पड़ेगी, फिर ये माया में इंपोर्ट हो जाएगी ये फाइल। और मैक्स में जैसे जो हायर वर्जन है, जैसे अभी हमारे पास 15 है, ठीक है, 15 की फाइल अगर हम 14 में खोलेंगे तो नहीं खुलेगी, बट 14 की फाइल अगर हम 15 में खोलेंगे तो खुल जाएगी। ठीक है, ये भी सम टाइम प्रॉब्लम रहती है। बट माया में एक ऑप्शन होता है इग्नोर वर्जन करने का, माया में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बट मैक्स में ये भी प्रॉब्लम है कि आपको जिस सॉफ्टवेयर में बनाई हो, नहीं तो फिर इसमें से भी आपको ओबीजे एक्सपोर्ट करके मैक्स में वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी दोबारा से। हायर वर्जन की लोअर वर्जन में फाइल नहीं खुलेगी, लोअर वर्जन की फाइल हायर वर्जन में खुल जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक जब मैं बीच बीच में कभी अगर कॉपी करती हूँ ना शिफ्ट प्रेस करके, तो सर हम्म। उसमें अभी ये चीज आ रही है कि माया मोड ऑन है। तो उस माया मोड एक्टिव, उसका मतलब सर क्या है? मैक्स के अंदर आ रहा है माया मोड ऑन? हाँ जी सर। मुझे स्क्रीनशॉट भेजना ऐसे तो नहीं, आप ग्रुप में शेयर कर लेना या मुझे व्हाट्सएप कर देना कि जब आएगा ना वो क्या, उसका फोटो खींच लेना आप, हाँ जी हाँ जी। या ओके स्क्रीनशॉट सर। ले कि कौन सा आपका 15 ही है ना, 2015 इंस्टॉल किया है ना आपने? हाँ जी सर।
देखना पड़ेगा फिर क्या है। ऐसे तो मैंने अभी तक इस तरह की प्रॉब्लम फेस की नहीं। माया मोड ऑन, आप सेंड कर देना, एक बार चेक कर लूँगा क्या है वो। यस सर। जो आपके आप गिज्मो उस ऑर्बिट रोटेट कर रहे हो वो तो मैक्स जैसे मैंने बताया था वैसे ही हो रहा है या माया जैसे हो रहा है? नहीं सर, वो जैसे आपने बताया था वो वैसे ही हो वैसे रहा ही है। हो रहा है ना? मे बी शायद कुछ उस तरह का हाँ जी। ऑप्शन हो कि माया की तरह उसका ऑर्बिट रोटेट हो, जूम इन जूम आउट। ठीक है, हमारा दोबारा से मैक्स अभी ओपन हो चुका है। हेलो हेलो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, लेफ्ट व्यू में हमने इस तरह से एक लाइन ली और फिर वर्टेक्स में गए और इसको हमने कर दिया फिलेट। ठीक है, आप बीजियर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फिलेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे जल्दी हमारे स्मूथनेस आ जाती है। ठीक है, अब इसका जो हमने गिज्मो सेंटर में करना है, पिवट पॉइंट को सेंटर में करना है, उसके लिए क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ पे ये थर्ड वाला हायरार्की लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये यस सर। यस सर। हायरार्की पे क्लिक किया। हायरार्की पे क्लिक करने के बाद अफेक्ट पिवट, और इसको हमने यहाँ से मूव किया और पिवट को हम ले आए यहाँ पे इसके सेंटर में। ठीक है, अब इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, और फिर रोटेशन में गए, तो अब जो हमारी रोटेशन है देख रहे हो, अब पूरा उस तरह से होगी। नंबर ऑफ कॉपीज कितने चाहिए हो, बट इससे पहले क्या करो, आप इसका रेंडर ऑन कर लो ना, तो आपको सब में एक एक में जाके ऑन करने पड़ेंगे इंडिविजुअली। थिकनेस कितनी दिखानी है? इसको इंस्टेंस कर लेते हैं। अब इसमें कुछ ओवरलैप हो गए हैं ज़्यादा, तो उनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, फ्रंट वाला आपका वो पार्ट बन गया। यस सर। ठीक है, इसको और ज़्यादा थिक कर सकते हो, मैंने 20 लिए, आप 30 कॉपीज भी ले सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ कि लैपटॉप हैंग ना हो जाए। अब इसकी साइड वाले जो आपको बनाना है उसके लिए क्या करोगे, आप सर्कल लोगे, यहाँ पे सर्कल लिया हमने, और इसके रेडियस को ज़्यादा करना है, अभी थिकनेस नहीं ज़्यादा करनी है, इसका रेडियस है यहाँ पे, ये देखो। तो रेडियस को हमने इस तरह से ले लिया। अब इसकी थोड़ी सी, अब जैसे ये आपको राउंडेड दिख रहा है ना, आप इसको रेक्टेंगल भी कर सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये वाला हमारा ऐसे होता है ना, रेक्टेंगुलर होता है। यस सर। और जैसे अभी थोड़ा कटा कटा आ रहा है, तो इसकी यहाँ से इंटरपोलेशन जो है इसको ज्यादा कर देते हैं हम, थोड़ा सा जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसी का कॉपी हमने एक पीछे लेना है, और नीचे वाला बेस लेना है, वो टेपर से और बेंड से हो जाएगा। ठीक है, इतना काफी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, समझ आ गया, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। इसी का कॉपी पीछे चला जाएगा, और जो नीचे वाला बेस है वो बेंड से टेपर से आपका बन जाएगा। वो देख के कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना।
ओके सर। अब इसमें एक और टूल आपको बता रहा हूँ मैं। अभी क्या है, जैसे रेंडर इन व्यू पोर्ट भी ऑन है ना, तो जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वो दिख रहा है मुझे व्यू पोर्ट में। ठीक है, हमने जैसे ऐसे कोई शेप बनाई है, अब इस पे मॉडिफायर लगाते हैं हम, स्वीप। स्वीप मॉडिफायर लगाया तो ये देख रहे हो यहाँ पे एंगल जैसा आपको शेप दिखानी है अगर कहीं आर्किटेक्ट में, तो आपने कुछ नहीं किया, बस वो किया और उस पे एंगल वाला किया आपने तो एंगल बन गया। इसको आप बार करोगे तो बार बन जाएगा, चैनल करोगे तो चैनल जैसा बन जाएगा। ये देखो, इसको आप रोड भी दिखा सकते हो, अगर जूम इन दिखाना है जूम इन करके तो आपका ऐसे कुछ बन जाएगा, ये चैनल बन जाएगा। और यस सर। ये टी जैसे रेलवे ट्रैक जैसे आपको कोई दिखाना है, ट्यूब दिखाना है, ठीक है, वाइड फ्लैंज, एग शेप में, इलिप्स दिखाना है। इस तरह से आपको कोई भी शेप को पिक करा सकते हैं। इसको अगर आपने हटाना है यहाँ से तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन है, आप अपनी कोई कस्टमाइज शेप को भी यहाँ पे पिक करा सकते हो। जैसे मैंने कोई शेप बनाई, जैसे आपने फ्लाईओवर देखे होंगे जलंधर में, उनकी नीचे से शेप कुछ ठीक है, नीचे से कुछ शेप्स उनकी इस तरह से रहते हैं। तो जैसे हमने एक ये बनाया अभी, इसको सिलेक्ट किया और इस पे लगाया हमने स्वीप मॉडिफायर। स्वीप 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 स्वीप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कस्टम शेप यूज करनी है, यूज कस्टम शेप, और इसको हमने पिक कर लिया। तो अभी हमारा ये जैसे बड़ा होच पोच सा आ रहा है, तो क्या करते हैं, इस यहाँ पे जाएंगे, इसको अभी हम छोटा कर लेते हैं, वर्टेक्स को छोटा करना है हमने इसको। ये काम करते हैं, इसको हमने छोटा किया एक बार, काफी छोटा कर दिया, और यहाँ से स्वीप को हटा दिया और इसको दोबारा पिक करवाते हैं हम, स्वीप, यूज कस्टम शेप पिक। अभी बड़ा ही आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, हमें ना ये शेप स्टार्टिंग से ही छोटी बनानी पड़ेगी। मैं इसको एक और छोटी शेप बनाता हूँ ऐसे ही, ये बाद में स्केल करके नहीं चलते। जैसे ये क्लिक किया ऐसे, यहाँ पे इधर इधर इधर, स्टार्टिंग से छोटी बनानी है, बड़ी ना बने वो। ये बना ली शेप, और इसको मैंने साइड में कर लिया थोड़ा सा, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब पिक करते हैं शेप को, इसको सिलेक्ट किया और स्वीप मॉडिफायर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, कस्टम शेप, और इसको पिक कर लिया। देख रहे हो यहाँ पे जैसी शेप होगी वो तो अभी मैंने जल्दी जल्दी में बनाई। जैसा भी आप नीचे से बनाओगे, कुछ फ्लाईओवर या इस तरह का कुछ दिखाना है, तो उस टाइम हम इस शेप को, स्वीप मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। स्वीप को डिलीट किया, ऐसे एक और मॉडिफायर आता है। अब मैं एक और शेप बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से शेप बनाई और इसको हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किए और ये वाले कॉर्नर्स को स्मूथ कर दिया फिलेट के साथ। ठीक है, जो घर पे कॉर्नर पे होती है ना, एक पीओपी करवाई होती है बिल्कुल कॉर्नर पे, इस तरह से होती है, यस सर। वो वाला अगर हमने बनाना है तो जैसे ये शेप, इसको अभी हम रेक्टेंगल पे पिक कराते हैं, इस पे नहीं पिक करा के रेक्टेंगल पे पिक कराते हैं। हमने रेक्टेंगल ली। अब आप यहाँ मॉडिफायर में जाओगे तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स वगैरह नहीं दिखेंगे। अगर ये वर्टेक्स आपने देखनी है तो उसको राइट क्लिक करके आपको कन्वर्ट टू स्प्लाइन करना पड़ेगा। लाइन तो ऑटोमेटिकली स्प्लाइन में होती है, फिर इसके सारे जैसे लाइन के सारे मॉडिफायर होते हैं वैसे आ जाएंगे। राइट क्लिक करके स्प्लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यस सर।
अब क्या करते हैं, इसमें हमने मॉडिफायर लगाना है बेवल प्रोफाइल, बी ये, ठीक है, बेवल प्रोफाइल लगाया और पिक प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल को हमने पिक किया तो यहाँ पे वो शेप आ गया आपकी ऐसे एज इट इज। जैसे आपको कोई फोटो फ्रेम दिखाना है, अब ये शेप आपको इनसाइड चाहिए हो जैसे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें बेवल प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल गिज्मो को सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, बेवल प्रोफाइल पे क्लिक किया और प्रोफाइल गिज्मो पे सिलेक्ट किया, और इसको आपने गिज्मो को स्केल कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और रोटेट करके इसको इनसाइड हम रोटेट भी कर सकते हैं। अब ये देख रहे हो अंदर की साइड आ गया, इसके ऊपर हम प्लेन लगा देंगे एक, तो ये जैसे छत की पीओपी होती है हमारा, वैसे आ गया कॉर्नर पे। इसके ऊपर जब छत आ जाएगी, फोटो फ्रेम बन सकता है इसके थ्रू, स्टेडियम बन सकता है। अगर मैंने इसको स्मूथ किए कॉर्नर, ये हार्ड होंगे, आप इसके मल्टीपल और ज्यादा होते तो ये स्टेडियम बन जाता चारों साइड से। ठीक है, अब आप मॉडिफायर लिख लो, हमने कौन सा यूज किया, एक आज स्वीप यूज किया और एक बेवल प्रोफाइल यूज किया हमने, बेवल प्रोफाइल, और एक हमने मैक्स में यूज किया हायरार्की। हायरार्की में क्या किया, पिवट पॉइंट को कैसे सेट करना है ये आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेट पे भी आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज मैं ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। सर हाँ जी पूछो। हायरार्की कब यूज किया? हायरार्की वो पिवट पॉइंट जो ऊपर नीचे किया, एंकर पॉइंट, वो हायरार्की के थ्रू ही किया। ठीक है, दोबारा बताऊं। यस सर। जैसे ये सर्कल लिया मैंने, ठीक है, जैसे रंगोली बनाते थे फॉर एग्जांपल हम फोटोशॉप में, अब मैं इसको यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ तो ये कॉपी ले रहा हूँ तो प्रॉपर रोटेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ जाके पिवट पॉइंट में जाके मूव टूल में इसके पॉइंट को हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, अब इसको रोटेट करेंगे हम यहाँ से तो ऐसे होगा ये। ठीक है, पिवट पॉइंट को इफेक्ट करना है हमने। ओके सर। ठीक है, तो पिवट पॉइंट किया और बेवल प्रोफाइल किया और हमने किया स्वीप मॉडिफायर किया। ठीक है, तो आपने अभी एक चेयर बनाई हुई है, अब इसके थ्रू आप कोई और बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत सारी ट्राई करो आप अपने अकॉर्डिंगली। मैक्स फिर करप्ट हो गया है मेरा।